हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपको अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आपके एसएससी जीडी के लिए एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण पैक सेट लाया हूं हिंदी का। ठीक ना, 25 क्वेश्चन है दोस्तों। 25 क्वेश्चन देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे तो हाँ कहेंगे वाकई में क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम में पूछे जा रहे थे दोस्तों, फरवरी मार्च में जो एग्जाम हुआ था वैसे ही क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 56 से 64 तक विलोम है। आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन विलोम का पूछेगा। ठीक ना, तो संधि, विच्छेद, विलोम, समास सभी मैंने मोस्ट टॉपिक से क्वेश्चन उठाया आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 56 से। 56 को दोस्तों कि सम्मुख का विलोम क्या होगा। सम्मुख का ऑप्शन है दोस्तों उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधिमुख। क्या हो जाएगा 56 का आंसर दोस्तों। तो 56 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। ठीक ना, सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। सम्मुख मतलब सामने, विमुख मतलब पीछे। ठीक ना, आगे देख लेते हैं दोस्तों। 57 है कि संपन्न का विलोम क्या होगा। संपन्न का विलोम ऑप्शन है दोस्तों आसन, विपन्न, निष्पन्न, विसर्व। क्या हो जाएगा 57 का आंसर। तो देखिए संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। ठीक ना, संपन्न का हो जाएगा विपन्न। अगला देख लेते हैं दोस्तों 58 अस्थावर। अस्थावर का विलोम बताना है। सचल, चंचल, चेतन, जंगम। क्या हो जाएगा अस्थावर का विलोम दोस्तों। तो अस्थावर का विलोम हो जाएगा दोस्तों जंगम हो जाएगा। ठीक ना, जंगम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन देख रहे हैं ना कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, अस्थावर का। तो ये हो जाएगा दोस्तों जंगम हो जाएगा। 58 का चौथा हो जाएगा। 59 देख लेते हैं दोस्तों गमन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गमन। गमन का विलोम बताना है दोस्तों। आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा विलोम का। ठीक ना, जो बता रहा हूँ एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ। गमन का विलोम, गमन का विलोम क्या होगा, जाना होगा, उतरना होगा, आगमन होगा कि चढ़ना होगा। क्या हो जाएगा 59 का आंसर दोस्तों। देखिए गमन मतलब गमन का हो जाएगा आगमन। गमन का क्या हो जाएगा आगमन। जाना का तो आना होता है, जाना का क्या होता है आना। गमन मतलब भी चलना ही होता है। तो गमन का हो जाएगा आगमन। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। उसी तरह जाना का आना हो जाएगा, उतरना का चढ़ना हो जाएगा। ठीक ना, उतरना का चढ़ना हो जाएगा विलोम। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 60 नंबर देख लेते हैं। 60 नंबर है कि आलोक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आलोक का विलोम क्या होगा। अद्भुत होगा, अज्ञात होगा, अंधकार होगा कि रात्रि होगा। क्या हो जाएगा 60 का आंसर दोस्तों। तो 60 का तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों, आलोक का विलोम हो जाएगा अंधकार। ठीक ना, आलोक को क्या कहते हैं, आलोक मतलब प्रकाशमान अगर रहता है तो आलोक कहते हैं उसे। ठीक ना, तो आलोक का हो जाएगा अंधकार। ठीक ना, अज्ञात का क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अज्ञात का क्या हो जाएगा, ज्ञात हो गया। रात्रि का क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ठीक ना, दिन हो जाएगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 68 है कि ज्येष्ठ। ज्येष्ठ पुत्र होता है ना, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, कनिष्ठ होगा, पूर्व होगा कि भूत होगा कि अग्रज होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 61 का आंसर। तो 61 का दोस्तों आंसर पहला सही हो जाएगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। ज्येष्ठ मतलब ज्येष्ठ पुरुष, कनिष्ठ मतलब तो थोड़ा छोटा पुत्र। भूत का वर्तमान हो जाएगा। भूत का क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। ठीक ना, पूर्व का क्या होगा आगे। अगला देख लेते हैं दोस्तों पूर्व का क्या हो जाएगा। पूर्व को कह सकते हैं, अपूर्व भी कह सकते हैं। ठीक ना, अगला देख लेते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम बताना है। ऑप्शन है दोस्तों अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 62। क्या हो जाएगा दोस्तों 62 का। 62 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञानी, सर्वज्ञ मतलब ज़्यादा ज्ञानी। ठीक ना, अभिज्ञ किसे कहते हैं, जो जानता ही नहीं है, अभिज्ञ। ठीक ना, अगला देख लेते हैं सकारात्मक का विलोम बताना है। सकारात्मक का सकारात्मक का ऑप्शन है नकारात्मक, आशात्मक, संभावात्मक, निराशात्मक। क्या आ जाएगा 63 का आंसर। 63 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, सकारात्मक का विलोम हो जाएगा नकारात्मक। ठीक ना, मौखिक। मौखिक का विलोम बताइए दोस्तों। मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा, लिखित, कथित, पठित, अलिखित। देखिए दोस्तों मौखिक मतलब बातचीत करना, मुंह से बातचीत करना, और लिखित मतलब लिख कर बातचीत करना था। 64 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों 65 से 71 तक दोस्तों लोकतिया दिया गया है। लोकतिया या कहावतें बताना है कि कौन सा अर्थ सही निकलेगा। ठीक ना, देखिए दोस्तों जिस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ बताना है। जिस दूल्हा मतलब जैसा दूल्हा तस बनी बराता, वैसी ही बराती है। ठीक ना, जैसा दूल्हा है वैसा है क्या है, बारात के लोग हैं। तो ऑप्शन दोस्तों संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होता है होना। सभी साथी एक जैसे
अब बेढंग होना क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कह रहा है कि जस दूल्हा जैसा दूल्हा तस बनी बराता, मतलब जब वैसा ही बारात है, यानी सभी साथी क्या है एक जैसे हैं। 66 देखिए जाके पाओ न फटे बिवाई सो जाने सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ बताना है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट का अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। क्या हो जाएगा 66 कहते हैं। देखिए दोस्तों जस पावे न फटे बिवाई, जस पावे जिसके पाँव में दोस्तों फटता है वही जानता है, ठीक ना। सो क्या जाने पीर पराई, दूसरे लोग क्या जानेंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा आंसर कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। 67 है दोस्तों कि ऊँट के मुंह में क्या भराएगा। यहाँ पर ऊँट के मुंह में जीरा भराएगा कि केला भराएगा कि बंदर भराएगा कि मिर्च भराएगा। क्या हो जाएगा आंसर। तो ऊँट के मुंह में जीरा होता है दोस्तों, ये कहावत है, ठीक ना। 68 देख लेते हैं। 68 यहाँ पर भरना है कि अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। यहाँ पर क्या भराएगा। देखिए दोस्तों सावन के अंधे को सावन भराएगा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ से 72 से 77 तक दोस्तों समास बताना है। क्या बताना है समास, तो महत्वपूर्ण है, देखिएगा आराम से देखिएगा 72 का। देखिए 72 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है कि द्विगु है। क्या हो जाएगा दोस्तों 72 का आंसर। और थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। 72 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। देखिए दोस्तों गौ पुरुष में दोस्तों तत्पुरुष समास है। कौन समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक ना। तत्पुरुष समास में दोस्तों विभक्तियाँ होती है, कारक ने चिन्ह होता है, ठीक ना। कारक ने कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध का के रारी होता है, ठीक ना। तो ये कारक चिन्ह होते हैं या विभक्तियाँ भी इसको कह लेते हैं। तो ये तत्पुरुष में आते हैं। तो गौशाला मतलब गौ के लिए शाला, तो के लिए आ गया ना, के लिए। ये किसके लिए बताता है, ये बताता है दोस्तों कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगला देख लेते हैं। सो देखिए द्वंद्व समास याद रखिएगा। द्वंद्व समास कभी भी विभेद कराएगा, जैसे अपोजिट शब्द देगा, रात दिन, माता पिता, ठीक ना, दुश्मन दोस्त, ये सभी द्वंद्व का रहेंगे। द्वंद्व समास द्वंद्व में आ जाएगा। द्विगु में दोस्तों संख्या, द्विगु मतलब दो, दो मतलब संख्या, संख्यावाचक जितने भी होंगे दोस्तों ये द्विगु समास में आएंगे। कर्मधारय दोस्तों ये विशेषता बतलाएगा, ठीक ना। अब देख लेते हैं दोस्तों नौ ग्रह, नौ ग्रह में कौन सा समास है। द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है कि कर्मधारय है। अभी मैंने बताया 73 क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 73 नौ ग्रह, नौ मतलब 9, तो 9 क्या हो गया, संख्या हो गया ना। तो संख्या मतलब द्विगु, द्विगु मतलब दो, तो संख्यावाचक है यानी द्विगु समास है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों देखिए द्वंद्व समास की बात करें दोस्तों, तो द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक ना। तत्पुरुष समास में दोस्तों केवल उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विगु समास में भी केवल उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी केवल उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 74 देख लेते हैं दोस्तों। विद्यार्थी में कौन सा समास है बताइए। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है कि द्विगु है। क्या हो जाएगा 74 का आंसर दोस्तों। तो 74 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थी में भी तत्पुरुष समास है, और अभी मैंने बताया दोस्तों कि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान, और द्विगु, द्विगु में भी दोस्तों उत्तर पद प्रधान, और बहुव्रीहि याद रखें दोस्तों। बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी अप्रधान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अप्रधान, ठीक ना। तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बहुव्रीहि में। अगला देख लेते हैं 75। कन्यादान में कौन सा समास है। बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है कि द्विगु है कि कर्मधारय है। क्या हो जाएगा 75 का आंसर दोस्तों। तो 75 का आंसर दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक ना। तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि जहाँ भी कारक चिन्ह आते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा वाला, ठीक ना, ये जो 8 विभक्तियाँ होती हैं वहीं भी आएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों तत्पुरुष में। तो कन्यादान मतलब कन्या के लिए दान, तो के लिए आ गया तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुव्रीहि याद रखिए दोस्तों, बहुव्रीहि में बाहरी अर्थ निकलता है, बाहरी अर्थ निकलता है, तो जिसमें दोस्तों बाहरी अर्थ निकलेगा वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि होगा। बहुव्रीहि में ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। सागपात, सागपात में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है। क्या हो जाएगा 76 का आंसर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने यदि बताया कि द्वंद्व कराने वाले, द्वंद्व यानी लड़ाई झगड़ना यानी विपरीत चीज़ कोई भी रहेगा तो ये द्वंद्व होगा, ठीक है। तो सागपात यानी विलोम शब्द है,
तो विलोम शब्द है तो ये द्वंद्व समास हो गया, ठीक ना। अवयवी भाव आया दोस्तों तो याद रखिएगा अवयवी भाव में दोस्तों देखिए अवयवी भाव में पहला पद दोस्तों ये उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग जैसे प्रत्येक, प्रत्येक और कह ले कि प्रत्येक में कौन सा समास है, तो प्रत्येक में दोस्तों ये अवयवी भाव समास है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक में उपसर्ग लगा है प्रति, ठीक ना। तो ये उपसर्ग वाले अवयवी भाव समास में आते हैं। वनमास, वनमास में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है। क्या हो जाएगा? 77 का आंसर 77 का पहला सही हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष है, ठीक ना। वनवास मतलब वन के लिए वास। 78 से 83 नंबर तक दोस्तों यहाँ पर संधि दिया है, तो संधि देख लेते हैं। संधि बताना है, संधि संधि विच्छेद 78 से 83 तक। तो मतैक्य में बताइए कौन सा संधि है। तो अभी मैं ट्रिक से मैंने बता दिया है दोस्तों, जो मेरे साथ शुरू से जुटा हुआ है उसको याद होगा कि मतैक्य में देखिए दो चश्मा दिखाई दे रहा है, दो चश्मा इस तरह दिखाई दे रहा है ना, ऐ की मात्रा। तो ये दो चश्मा बूढ़े लोग लगाते हैं, बूढ़े मतलब वृद्धि संधि है। तो मतैक्य में कौन सा संधि है? वृद्धि संधि है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद करना है। तो उज्ज्वल दोस्तों ये व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन जबल होगा कि उत धन ज्वल होगा, कि उत धन जल होगा कि उत धन ज्वल होगा। क्या हो जाएगा? 79 का आंसर दोस्तों। तो 79 का दोस्तों कभी भी दो शब्द साथ में दिखाई दे दोस्तों तो वहाँ पर आधा आ जाता है, तो आ जाता है उत धन, उसके बाद लिख दिया आगे वाला ज्वल, ठीक ना, ज्वल आधा ज। तो कभी भी तो आ जाएगा, और दो दिखाई देगा शब्द आधा एक पूरा तो वो हो जाएगा एक ही जैसा आ जाएगा, तो आ जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों विश्वामित्र। बताइए विश्वामित्र में दोस्तों कौन सा संधि विच्छेद है? विश्वधन मित्र, विश्वधन मित्र, विश्वधन मित्र कि विश्वधन अमित्र। क्या हो जाएगा? 80 का आंसर दोस्तों। तो 80 का आंसर हो जाएगा 104 विश्वधन अमित्र। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है विश्वधन अमित्र, ठीक। और देख लेते हैं संगम का संधि विच्छेद बताना है। संगम का ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संगम समधनगम, समधनगम, षड़धनगम कि समधनगम, महत्वपूर्ण है, अगर याद रखेंगे। देखिए कभी भी चंद्र बिंदु इस तरह होता है बिंदु किसी भी शब्द के ऊपर, तो वहाँ पर मो आ जाएगा, समधन गम, संगम का समधन गम, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों स्वागत का क्या होगा संधि विच्छेद। देखिए दोस्तों ऑप्शन है यड़ संधि। स्वागत कौन सी संधि है बताना है? यड़ संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 82 का आंसर दोस्तों। तो 82 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा यड़ गुण संधि है, ठीक ना। स्वागत है ना, हाँ 82 का पहला सही हो जाएगा दोस्तों यड़ संधि है। स्वागत कैसी संधि है? यड़ संधि है। अब देखिए दोस्तों कभी भी य चाहे वो से पहले आधा अक्षर दिखाई दे, क्या दे? आधा अक्षर, आधा अक्षर दिखाई दे तो कौन सी संधि हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है दोस्तों यड़ संधि, ठीक ना, यड़ संधि। चेंज करना होता है तो य का ई में चेंज कर देते हैं और व का उ में चेंज कर देते हैं, ये भी याद रखिएगा, व का उ में। तो देखिए अगर इसका संधि विच्छेद करना होगा तो व दिखाई दे रहा है ना, तो व को उ में चेंज कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा सु अधन आगत हो जाएगा, स्वागत का सुधन आगत हो जाएगा, ठीक ना। तो व का उ में, य का ई में चेंज कर देते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा यड़ संधि है। अगला देख लेते हैं 183 सत्याग्रह। सत्याग्रह में कौन संधि है? सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताना है। सत्याधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिए, मन करे तो आपके एग्जाम में देख कर भूलवा सकता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर पहले बता दे रहा हूँ। 84 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा सत्यधन आग्रह। देखिए अगर पूछे दोस्तों कि सत्याग्रह में कौन सी संधि है दोस्तों, तो आप मारिएगा दोस्तों दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। क्यों दोस्तों? देखिए य से पहले दोस्तों आधा अक्षर आया है, अभी मैंने बताया दोस्तों कि य और उ व से पहले आधा अक्षर आएगा तो वहाँ पर दोस्तों यड़ संधि होता है। अभी मैंने बताया था ना यड़ संधि होता है, लेकिन सत्याग्रह में ऐसा नहीं है दोस्तों। सत्याग्रह में दोस्तों दीर्घ संधि है, ठीक ना, दीर्घ संधि है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों इतने क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए था मैंने, एकदम अच्छे लेवल के थे, आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।